आखिरकार हो गया। नियुक्ति पत्र पढ़ने के बाद कमल जोर से चिल्लाया। वह खुशी के मारे पागल सा हो गया। एक लंबे संघर्ष के बाद उसे नौकरी मिल ही गई। इस संघर्ष ने उसके विश्वास को भी पूरी तरह तोड़ दिया था। हालांकि यह नौकरी दूसरी शहर में मिली थी, फिर भी कमल ने इसे एक बेहतर अवसर के रूप में लिया। अब उसकी जिंदगी लगभग पटरी पर आ गई थी। उसका छोटा भाई मुकेश भी काफी खुश था। भला हो भी क्यों ना, आखिरकार उसका कट्टर दुश्मन जो यहां से जा रहा था, अब वह अपने बड़े भाई के कमरे पर कब्जा जमा सकता था, जिसे वह हमेशा से चाहता था। जिस दिन कमल अपनी नौकरी पर जा रहा था, मुकेश को लगा कि अंतिम दिन उसके भैया कमरे पर कब्जा जमाने की बात को लेकर कुछ न कुछ जरूर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मुकेश यह देखकर हैरान था कि वह तो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। अब यह कमरा तुम्हारा है, कमरे और अपनी खुद की भी अच्छी तरह देखभाल करना, उसने अपना बैग उठाते हुए चलने से पहले कहा। यह सब क्या था? मुकेश यह सोचकर हैरान रह गया। यह तो कमल की रहने की जगह थी। सबसे छोटे भाई को तो छोड़ दो, वह शायद ही किसी को अपने कमरे में जाने देता था। मुकेश ने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि उसका भाई बिना कुछ कहे चला जाएगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा ही किया। इसलिए यह काफी मायने भी रखता है। पहले तो मुकेश के पास खुद के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन जल्द ही कमल के जाने के बाद उसकी कमी खलने लगी। कमरे में रखे सोफे, दीवार, खिड़कियां और सब कुछ कमल की याद दिलाती थीं। समय तेजी से गुजरता गया और कमल के छुट्टियों में घर आने का दिन आ गया। जब वह पहुंचा तो वह अपने भाई को खोजने के लिए सीधे अपने पुराने कमरे में गया, लेकिन मुकेश वहां नहीं था। उसका कमरा वैसे ही था जैसे वह छोड़कर गया था। अपने छोटे भाई को अपने ही कमरे में बैठा पाकर उसने तपाक से उसे गले से लगा लिया और कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया।